दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक ये है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय टेंजेंट। हम टेंजेंट की सहायता से इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ए बी सीकेंट है वाई, जबकि पॉइंट पी पर आपका टेंजेंट है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पहले वीडियो में बाई सेकेंड प्रोसेस से समझाया था। आज मैं आपको टेंजेंट के तरीके से समझा रहा हूँ। तो एक कर्व है ए बी, इसके कर्व पर पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी पर एक टेंजेंट डाल दिया। ठीक, तो ये बेस हुआ डी टी और ये हाइट हुई आपकी टेंजेंट की डी वी। देन पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो हमारा जो टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर जो हमने टेंजेंट लिया है उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो स्लोप है टेन थीटा डी वी ओवर डी टी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कर्व ए बी है, इस पर बहुत से पॉइंट है, हर पॉइंट का अलग टेंजेंट है। उस टेंजेंट में से एक टेंजेंट मैंने ले लिया, ठीक, जो आपको दिखाया गया है। मैं फिर बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो मैंने एक कर्व लिया था ए बी, उसके कर्व के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट डाला हुआ था। उस टेंजेंटों में से एक टेंजेंट मैंने लिया हुआ है, ठीक, जो पॉइंट पी पर दिखाया गया है जिसका एंगल इक्वल है। तो टेंजेंट की स्लोप सेकंड की स्लोप बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टेंजेंट का जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो इस सेकेंड ए बी के लिए होगा। ठीक, तो जो है क्या कहलाएगा, स्लोप क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन डी वी ओवर डी टी। तो दोस्तों उठा के मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट, और आपको इस सीन में दिखाया गया है कि जो आपकी जो स्लोप है वो इस समय एक्सेलरेशन है जो कि इस समय कांस्टेंट है। ठीक, इसमें इनिशियल जो इस लिमिट है वेलोसिटी की u है, फाइनल v है, एक टाइम इंटरवल t1 और t2 है। इस तरीके से मैंने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लगा ली। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, इसको बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेट t हो गया और मैंने इस तरीके से लिमिट लगा दी। आपका फॉर्मूला बन चुका है u प्लस, ठीक, t2 माइनस t1। ठीक, इस तरीके से मैंने जो है आपकी इक्वेशन बना दी है। मैं फिर कहना चाहूँगा, इफ़ यदि मान लीजिए, ठीक, बॉडी की जो यात्रा है स्टार्टिंग, ठीक, इनिशियली टाइम 0 है, तो मैं दिस इक्वेशन इस तरीके से, ठीक, लिखूँगा दोस्तों। तो मैंने इस इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म बनाई हुई है। एक इस तरीके से टेंजेंट की सहायता से मैंने एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया हुआ है। ठीक, अगर मान लीजिए मैं इस ए बी कर्व के किसी अदर पॉइंट के टेंजेंट को लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए अगर वो अदर है, अदर टेंजेंट ले लिया मैंने, अदर टेंजेंट, तो अदर कोई टेंजेंट लिया हुआ है और उसका जो है स्लोप अगर a1 है, तो मैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखूँगा। तो मेरा जो है इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये आएगा, क्योंकि यहाँ जो टेंजेंट है उसमें मैंने a1 लिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग टेंजेंटों की अलग अलग सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको ये सीन दिखाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपकी समझ में आया हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी सेकंड का यूज़ नहीं बल्कि हमने टेंजेंट का यूज़ किया हुआ है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने एक ग्राफ का डिज़ाइन किया हुआ है। ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वर्सेस का है और मैंने इस तरीके से एक पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है और इस पैराबोला के पॉइंट पी पर एक टेंजेंट, ठीक, स्लोप डाली हुई है।
ये जो कि ऑलरेडी थीटा है, और इस तरीके से ये जो आपका है सेक्शन ds और ये आपका हो गया dt। ठीक, इस तरीके से मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये टेंजेंट है और इसका जो सेकेंड है वो इस तरीके से है। तो मैंने आपका जो बना दिया सीकेंट ए एंड बी। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक टाइम इंटरवल है दिस और एक टाइम इंटरवल है आपका सीकेंट के लिए जो सेक्शन है एस, जो सेक्शन है और इसके कोऑर्डिनेट है T2, S, और जो सेक्शन पॉइंट ए है उसमें है T1 एंड S कोऑर्डिनेट S1 और हम ये S2 कह सकते हैं। इस तरीके से मैंने सीकेंट बनाया हुआ है। इस सीकेंट की स्लोप इस टेंजेंट के बराबर है क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है। फिलहाल मैं बात करूंगा टेंजेंट की। ठीक, जो हमारा एट पॉइंट P पर जो टेंजेंट है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो मेरा जो टेंजेंट है टेन थीटा इस तरीके से ds अपॉन dt परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो किसको डिसाइड करेगा, वेलोसिटी को करेगा। इस तरीके से मैंने डिसाइड कर लिया स्लोप। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ और इसके सीन को बनाता हूँ तो इस तरीके से मैं ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ जो कि हम जानते हैं v = u + at हुआ करती थी, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ और इस तरीके से मैंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक दोस्तों, हमारा जो सीन था पॉइंट ए पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका S1 है, पॉइंट 2 पर डिस्प्लेसमेंट S2 है, T1 और T2 है। इस तरीके से पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट S1 है, पॉइंट T2 पर S2 और T1 टाइम और T2 टाइम मैंने लिमिट लगाई हुई है। इस तरीके से मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को जो इंटीग्रेट करता हूँ तो ut + हाफ AT के स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये सीन आपका बनता है और मैं आपके लिए लिमिट लगाने जा रहा हूँ। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपका T2 - T1 + हाफ AT² के अकॉर्डिंग T2 - T1 का स्क्वायर होगा। अगर मैं इनिशियल T1 ठीक नोट लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट ut + हाफ AT² के अकॉर्डिंग होगा। इस तरीके से मैंने इसमें वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है और आपके लिए इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ड्राइव कर दी है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाया होगा और इसमें मैंने मात्र टेंजेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ठीक, तब तक के लिए आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया जाएगा कि आखिर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है। तो मैं ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में है। ठीक, और इस तरीके से मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जो कि पैराबोला डिज़ाइन करता है और इस ग्राफ के पॉइंट P पर एक मैंने टेंजेंट लिया हुआ है और दिस टेंजेंट कुछ इस तरीके का है। इसमें ये dv है, दिस स्टेप आपका dx है, अगर मैं इसको x भी कह सकता हूँ तो। एक इस तरीके से ये आपका थीटा हो चुका है और मैं बात करता हूँ इस टेंजेंट की तो एट पॉइंट P पर जो मैंने जो टेंजेंट लिया हुआ है दोस्तों वो आपका टेन थीटा है। ठीक, इस समय परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ जो टेंजेंट है इसका मैंने स्टेप लिया हुआ है टेन थीटा dv/dx। दरअसल दोस्तों ये स्लोप जो है इसको एक नाम दिया गया है, ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपका जो सीन जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको बताया गया है dv/dx। इस तरीके से आपका ये स्टेप हो चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको
एक बताया था, क्या कहते हैं उसको, स्लोप एक ए डी बी ओवर डी टी। इस तरीके से मैंने एक आपको स्लोप बताया हुआ था। तो यहाँ जो है जो स्लोप हम जानते हैं ठीक, डी वी ओवर डी टी एक्सेलरेशन का है, और इस तरीके से मैंने इसमें डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल किया हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये स्टेप जो आपका है वो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप है। और इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। इस सीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो ऑलरेडी स्लोप के इक्वल है। इस तरीके से एक स्लोप दूसरे के बीच में क्या रिलेशन रखती है, ये आपका स्टेप आ चुका है। ठीक, अब यहाँ से इस पॉइंट को उठाते हैं और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने इंटीग्रेट करने का अरेंजमेंट कर दिया हुआ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और आपका डिस्प्लेसमेंट अगर x है या x1 x2 है मान लीजिए, ठीक, या 0 है, जो भी कुछ आप लेना चाहें ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको ये इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें लिमिट लगाने की तैयारी हो चुकी है। आपका यहाँ पर जो स्लोप था, ये स्लोप आपका कांस्टेंट था। ठीक, इस तरीके से इस कांस्टेंट का इंटीग्रेट होगा नहीं, इसको बाहर लिख लिया। और इस तरीके से मैंने इसमें लिमिट लगाने का अरेंजमेंट कर दिया हुआ है। और इस तरीके से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड बन चुकी है। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने स्टेप बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। ठीक, डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम आपके लिए पेश की है। इसमें टेंजेंट की सहायता से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो है ग्राफ बनाया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, और इसमें जो है ये आपका एक सीन है, और इसमें सीन के अकॉर्डिंग आपका सीकेंट है, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक, अब सीन कुछ ये है कि हमने जो टेंजेंट माना हुआ है, ठीक, पॉइंट पी पर जो हमने स्लोप ली हुई है, ठीक, तो आपकी डी ओवर डी टी है। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा टेन थीटा डी ओवर डी टी है, जो कि एक एक्सेलरेशन है। ठीक, डी ओवर डी टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं दिस, अब मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके कंडीशन जो गिवन है कुछ इस तरीके की है कि आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता है। तो कुल मिलाकर के ठीक एक्सेलरेशन इज कैन नॉट कांस्टेंट के बराबर नहीं है। आपको जो गिवन एक्सेलरेशन है किसी नए टेंजेंट के अकॉर्डिंग नए सेकंड में जाने की आपकी तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया कि मेरा एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे जो है सेकंड से नहीं टेंजेंट वाले फॉर्मूले से नए सेकंड की फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों ड्राइव करने जा रहा हूँ। इनिशियल और फाइनल मैंने लिमिट लगाई हुई है और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक दोस्तों, इस तरीके से मैंने लिमिट लगा दी और हमने देखा कि हमारा जो इक्वेशन जो था, हमारा जो फॉर्मूला था, इक्वेशन जो थी वो नए फॉर्म में सेट हो चुकी है। अब हमारा जो इक्वेशन है ठीक नए सीकेंट के अकॉर्डिंग अब कुछ इस तरीके की रही होगी। इस तरीके से आपको अपने नए नए टेंजेंट की नई नई सेकंड के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व दोस्तों करना होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। अब दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया हुआ था वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। इस तरीके से हमने एक पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ था। इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट डाला हुआ था, आपको बताया था दिस स्टेप ये आपका डी एक्स है और दिस डी वी है। तो कुल मिलाकर मैंने जो है एक नया टेंजेंट ड्रॉ किया था एट पॉइंट पी।
ठीक, जिसमें आपको डिसाइड किया हुआ था कि आपका टेंजेंट डी ओवर डी एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग, और एक टेंजेंट मैंने आपको बताया था दिस। तो दोनों टेंजेंटों को अगर मैं इस तरीके से पुट करता हूँ ठीक, तो आपका जो स्टेप है कुछ इस तरीके का रहा होगा। अब मान लीजिए इस स्टेप में आपका जो एक्सेलरेशन था ठीक, गिवन कंडीशन जो आपकी प्रॉब्लम थी उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, लेकिन अब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा, वो वेरिएबल हो चुका है और एक्स पर डिपेंड करता है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ एक इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। फिर आप इंटीग्रेट करेंगे ये इनिशियल फाइनल लिमिट लगा करके, इस तरीके से आपने देखा v माइनस यू इक्वल्स टू ए नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और आप इस तरीके से नए सेकंड का अरेंजमेंट कर चुके हैं और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि आप नए सेकंड के नए टेंजेंट के नए सेकंड में जा चुके हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक टेंजेंट से नए सेकंड में जंप करना सिखा दिया। आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें चेंज होगी आपका स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। आप इस तरीके से उसमें वैल्यू पुट करेंगे और 1 बाई 1 एक एक करके आप अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। और ये वाला स्टेप आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जाना जाएगा। तो दिस स्टेप ठीक इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं मैंने एक ये स्टेप बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं पहली इक्वेशन मैंने आपको लिख दी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ऑल इक्वेशन में आपको वेक्टर लगा के दिखा दिया है। सेकंड इक्वेशन है हाफ v प्लस यू इंटू टाइम, ये डिपार्टमेंट जो है वो एवरेज का है। और इस तरीके से तीसरी जो इक्वेशन है डूइंग कंपेयर करके मैंने बताई हुई है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की v प्लस यू अपॉन 2। और नेक्स्ट इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म लगा के दिखा दी गई है। नेक्स्ट इक्वेशन है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वेक्टर लगा दिया है। इस तरीके से इन सारी इक्वेशन 6 में मैंने नोट लिखा हुआ है इन ऑल इक्वेशन, इन सभी इक्वेशन में आपकी जो स्लोप है यानी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कुल मिला के सारी इक्वेशन किसके लिए है दोस्तों? रेडीमेड सीकेंट के लिए है, जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि ऑल इक्वेशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको टेंजेंट नया लेना पड़ेगा। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नया टेंजेंट लेना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेट करके आप नए सीकेंट में जंप करेंगे। कुल मिला करके मैं कहना चाहूँगा नए न्यू सीकेंट में आप जंप करेंगे। ठीक, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा न्यू टेंजेंट। ठीक, तो आपको नया टेंजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप नए सीकेंट में जंप करेंगे। ठीक, तो नए टेंजेंट को लेकर के नए सीकेंट में जंप करेंगे और आपको ही एक्सेलरेशन जो दिया होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। कुल मिला करके आपको गिवन कंडीशन दी होगी और एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल होगा। तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल में दिखाया था। ठीक, ओके।